हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका साथ ऐसे ही बनाए रखिए, आपके लाइफ में भी ब्लेसिंग्स आए, यही मेरी दुआ है आप सभी के लिए। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो ये है कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप सभी लोग, आपके साथ कौन सी शक्तियाँ चल रही हैं, आपको कौन सी शक्तियों ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो गाइज़, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज़ आई हैं। सबसे पहले तो माता काली, भद्र काली की एनर्जीज़ कुछ लोगों के साथ चल रही है। अगर आप माता काली के भक्त हो, माता काली के प्रति आप समर्पित हो, माता काली के मंत्र आप चैंट करते हो, तो माता काली की जो एनर्जीज़ है वो कुछ मेरे जो गिने चुने व्यूअर्स हैं, साक्षात आपके शरीर में उनका वास है। हो सकता है किसी को माता काली की सवारी भी आती है, और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज़ है गाइज़। जो व्यूअर्स अभी फियरलेस एनर्जीज़ में हैं, आपको किसी भी बात का डर नहीं है, आप एकदम फियरलेस हो चुके हो, आपकी फेमिनाइन एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हो, आपका लाइफ पर्पस सर्व कर रहे हो, और वो भी एकदम फियरलेस अंदाज में सर्व कर रहे हो। आपको किसी भी बात का डर नहीं है, आप एकदम मुक्त हो चुके हो इस मोह माया की दुनिया से। तो गाइज़, आपके साथ माता काली की शक्ति है। जो भी मेरी डिवाइन फेमिनाइंस हैं, उनके साथ माता दुर्गा और माता काली की शक्ति बनी हुई है। जो डिवाइन फेमिनाइंस होती है वो खुद ही शक्ति स्वरूप ही होती है, उसके अंदर माता के गुण होते ही हैं। लेकिन जो सुप्रीम माता है हमारी, जो सुप्रीम पावर है, वो आपके साथ है, आपके साथ चल रही है। उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी हुई हैं, और वो आपको ये ब्लेसिंग्स दे रही है। आपकी मटेरियल लाइफ में ग्रोथ आने वाली है गाइज। जो भी पॉजिटिव एनर्जीज़ में हैं, जो भी फियरलेस हो चुके हैं, अपनी राह पर, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं गाइज, आपके साथ जो ये ब्लेसिंग्स है माता रानी की, आपकी मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ आएगी। यहाँ पर एकदम तेज़ी से आपका बैंक बैलेंस यहाँ पर बढ़ने वाला है। आपके अंदर बहुत सारी एनर्जीज़ यहाँ पर जागृत होने वाली हैं। आपके जो हिडन पावर्स है वो अनलॉक होने वाले हैं। आपकी पर्सनालिटी डेवलप होने वाली है। जो भी स्पिरिचुअल फोर्सेस है वो आपको और ज़्यादा गाइड कर सकते हैं। जो भी आपके स्पिरिट एंजल्स है वो भी आपको यहाँ पर गाइड करते हुए दिख रहे हैं ऑलरेडी। और जो भी ये पावरफुल एनर्जीज़ है, गॉडेस की एनर्जीज़, भद्रकाली की एनर्जीज़, वो साक्षात आपके साथ है गाइज। कुछ लोगों के साथ उनकी वाक सिद्धि उन्हें प्राप्त हुई है, या बहुत ही जल्द आपको वाक सिद्धि यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस हो सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन काफ़ी, मतलब आप जो भी बोलोगे वो प्रभावशाली होने वाला है, जिससे कि लोग इन्फ्लुएंस होने वाले हैं। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आप लोगों पर डाल सकते हो, लोगों को आप एक सही राह दिखा सकते हो। अगर आप 7 चक्रास पर काम कर रहे हो, स्पेशली आपका थ्रोट चक्रा अगर आप एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पर कुछ लोगों को वाक सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। साक्षात माता सरस्वती उनके मुख में वास करेगी। आप जो भी बोलोगे वो सत्य होने लगेगा। या ऑलरेडी ये आपके साथ हो रहा है। हो सकता है कुछ लोगों ने आपको बताया है कि आपने ये बोला था और वो सच हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि माता सरस्वती साक्षात आपके साथ में है, और आपके मुख में वो विराजित हो चुकी हैं। आप जो भी बोलोगे वो सब सिद्ध होने वाला है, वो सत्य होने वाला है गाइज। तो जो ये सिद्धि जिसको भी प्राप्त होने वाली है या ऑलरेडी हो चुकी है, आपको केयरफुल रहना है। मतलब आपको जो भी बोलना है पॉजिटिव बोलना है, बिकॉज़ आप अगर किसी के लिए नकारात्मक भी यहाँ पर बोलोगे तो वो भी सच हो जाएगा, राइट। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा आप
आपके बोलने पर थोड़ा कंट्रोल भी रखना है। वैसे जिन लोगों को ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा शांत हो जाते हैं, उतना ही बोलते हैं जितना ज़रूरत की बात होती है। तो आप खुद ही समझदार हो, लेकिन फिर भी इन केस आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है कि आप क्या बोल रहे हो, अगर आप अनअवेयर हो उस केस में, राइट। तो ये आप ज़रूर कीजिए। माता सरस्वती की एनर्जी साक्षात आपके साथ बनी हुई है यहाँ पर। अगर आप स्टूडेंट हो, हायर एजुकेशन लेना चाहते हो, अब्रॉड जाना चाहते हो, तो आप माता सरस्वती को प्रे ज़रूर कीजिए। आप अगर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हो, किसी एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो माता सरस्वती को प्रे ज़रूर कीजिए, वो आपको ज़रूर ब्लेसिंग्स देगी। पॉजिटिविटी के साथ प्रे कीजिए। आपके एजुकेशन में अगर कुछ हर्डल्स आ रहे हैं, अगर आप यूएस जाना चाहते हो, कहीं बाहर जाना चाहते हो, तो वहाँ पर अगर कुछ दिक्कतें आ रही है, तो उस केस में भी आप माता रानी को प्रे ज़रूर कीजिए, स्पेशली माँ सरस्वती को, कि जो भी हर्डल्स है वो क्लियर कीजिए और आपको आपके मुकाम तक पहुँचाने के लिए मदद कीजिए। ये संदेश वो आपको देना चाहती है, बिकॉज़ यहाँ पर है कोई जिनके एजुकेशन में दिक्कतें आ रही हैं, या ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि ये आपके बच्चे हैं, या आपके कोई सिबलिंग्स हैं, या आपका कोई रिलेटिव है जो जिनके एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बिकॉज़ क्या होता है, कभी कभी ये एनर्जीज़ जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी रेजोनेट होती है, और कभी कभी उनसे जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनके साथ भी रेजोनेट करता है। कुछ लोग अपने सिबलिंग्स के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए ये रीडिंग्स देखते रहते हैं गाइस। मतलब ये भी ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान खुद के लिए ही देख रहा है, किसी अपने के लिए भी लोग रीडिंग्स देखते हैं कि क्या होने वाला है, राइट। तो उस केस में अगर आपके घर में किसी के स्टडीज़ में, एजुकेशन में दिक्कतें आ रही है, तो उन्हें माँ सरस्वती को प्रे करने के लिए बोलिए, या अगर आपके खुद के लाइफ में है तो आप खुद कीजिए। ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है। सूर्य देव आपके साथ हैं। अगर आप कोई सूर्य देव का मंत्र यहाँ पर चांट कर रहे हो, तो साक्षात सूर्य देव की जो ब्लेसिंग्स है वो आपके लाइफ में आते हुए दिख रही है। और आप जो मंत्र चैंट कर रहे हो गाइस, बहुत ही जल्द सिद्ध होने वाला है। आपके लाइफ में नेम, फेम अट्रैक्ट होगा। जैसे कि सूर्य देव है, ब्राइट लाइट, मतलब पूरे उनका जो लाइट है, इतना ज़्यादा ब्राइटनेस है। सोचिए आप उतने ज़्यादा ब्राइट लाइट होने वाले हो। और ये जो मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है वो ये है गाइस, कि जो भी लोग सूर्य देव की आराधना कर रहे हैं, जो भी सूर्य देव से अट्रैक्टेड है, वो लोग लाइट वर्कर्स हैं। ऑलरेडी आपका लाइफ पर्पस सर्व कर रहे हो, और ये जो सूर्य देव की ब्लेसिंग्स है वो आपके साथ बनी हुई है। वो हमेशा आपको सही राह दिखाते हैं, सही डायरेक्शन करते हैं। ये वाली एनर्जीज़ है। अगर आपको खुद नहीं पता है आपका लाइफ पर्पस क्या है आने वाले समय में, तो बहुत ही जल्द आपको आपका लाइफ पर्पस यहाँ पर मिलने वाला है। और जब वो आपको मिलेगा, आपका कार्य इतना बड़ा होने वाला है कि आप एक लाइट की तरह काम करोगे। बहुत सारे लोगों को आप रोशनी दिखाओगे, बहुत सारे लोगों की लाइफ में आप खुद रोशनी लेकर आओगे। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। सूर्य देव को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए। अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में नेम, फेम गेन करना चाहता है, तो वो लोग सूर्य देव की आराधना ज़रूर कीजिए। ये मैसेज है यहाँ पर। उसके बाद है नंदी जी। नंदी जी का जो कार्ड यहाँ पर आया है वो मुझे शिव जी को इंडिकेट कर रहा है। शिव जी के यहाँ पर बहुत सारे भक्त हैं, तो साक्षात शिव जी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके साथ बनी हुई है। और आपकी जो शिव जी के प्रति भक्ति है वो इतनी ज़्यादा प्योर है, इतने ज़्यादा आप डेडिकेटेड हो उनके प्रति। आपने आपकी जर्नी उन पर सरेंडर कर दी है गाइस। आपने शिव जी पर सब छोड़ दिया है, सब उन पर सरेंडर कर दिया है। मतलब ब्लाइंडली आप उन्हें फॉलो कर रहे हो, और यही होती है भक्ति। सब कुछ ईश्वर के चरणों में सरेंडर कर देना,
और सरेंडर का मतलब ये नहीं होता है कि आप मोह माया को अभी भी, मतलब मोह माया में अभी भी आप फंसे हुए हो और एट द सेम टाइम आप सोच रहे हो कि आपने सरेंडर कर दिया है। नो, सरेंडर का मतलब होता है कि आप इस मोह माया से परे हो चुके हो, इस मटेरियल लाइफ से परे हो चुके हो। आपकी लाइफ में आपके आसपास के लोग आपसे मतलब क्या आपको ट्रीट कर रहे हैं, आपको अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे नहीं आएंगे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। थर्ड पार्टी के लाइफ में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी को कर्मा मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बस आपकी भक्ति में लीन हो चुके हो। आपको आपके ईश्वर पर इतना भरोसा है, इतना भरोसा है कि आपको ये पता है कि आप अगर सच्चाई की राह पर खड़े हो तो एक ना एक दिन आपके जो प्रभु हैं वो आपको आपका इच्छित फल ज़रूर देंगे। इसे बोलते हैं सरेंडर करना। कुछ लोगों को सरेंडर का जो मीनिंग है वही समझ में नहीं आता है। अगर आप मोह में अटके हुए हो और फिर भी आप सोच रहे हो मैंने सरेंडर कर दिया है, उसे सरेंडर नहीं कहते हैं। ओके गाइज, तो सरेंडर का जो मीनिंग है शायद आपको समझ में आया होगा। तो जो लोग मिसकंसेप्शन में हैं उन्होंने उस गलत फहमी से बाहर आना है, और जिन लोगों ने सच में सरेंडर कर चुके हैं कि अब आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है, आप बस आपके धर्म को निभा रहे हो यहाँ पर और कर्म कर रहे हो, अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हो, ना किसी को दुख दे रहे हो, ना किसी के कर्मा का वेट कर रहे हो, ना आपके पार्टनर का वेट कर रहे हो, कुछ भी नहीं। बस वो है शिव जी के भक्त नंदी महाराज। अनकंडीशनल लव, ये वाली एनर्जी है। अगर आप नंदी जी जैसी भक्ति में लीन हो चुके हो शिव जी के प्रति, तो देखो ये जो शिव जी है ना, इतना कुछ देने वाले हैं गाइज, आपको इतना कुछ देने वाले हैं। लाइक वो बोलते हैं ना, छप्पर फाड़ के देने वाले हैं आपको। आपने सोचा भी नहीं होगा, आपने जो कभी सोचा भी नहीं है ना, आपने कभी कुछ मांगा भी नहीं होगा, उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलने वाला है यहाँ पर। माता लक्ष्मी की भी कृपा आप पर होगी। मतलब अगर शिव जी प्रसन्न हो गए ना आप पर, तो सभी देवी देवता आप पर प्रसन्न है, ये समझ लीजिए आप। ये वाली एनर्जीज़ हैं। और जिसने भी आप पर नेगेटिव स्पेल वर्क किया था, वो नेगेटिव स्पेल वर्क सब ख़त्म हो जाएगा। जो भी असुरी शक्तियाँ हैं वो बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाली है। ये शिव जी का मैसेज है आपके लिए। अगर आपको नंदी का कार्ड यहाँ पर दिख रहा है तो देखिए शिव जी के पैरों के तले ये असुरी शक्ति है, यहाँ पर वो ख़त्म होने वाली है। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं है, वो सब बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाली है। और शिव जी, और ये जो सेकंड मैसेज यहाँ पर मुझे आ रहा है गाइस, देखिए ये नकारात्मक शक्तियाँ ऊर्जाएं ख़त्म तो हो जाएगी, लेकिन शिव जी ही एक ऐसे देव है जो असुर भी उनकी पूजा करते हैं। मतलब शिव जी सबके लिए है, सबके प्रिय है वो। तो अब ये जो असुरी शक्तियाँ हैं जिसने भी आपकी तरफ भेजी थी, वो सब असुरी शक्तियाँ शिव जी के चरणों में, मतलब वो सरेंडर करने वाली है। ये मैसेज है यहाँ पर। नकारात्मक ऊर्जाएं शिव जी के चरणों में सरेंडर होने वाली हैं। ये यहाँ पर मैसेज है किसी के लिए। अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी ने भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की थी, तो उसने भेजी हुई जो शक्तियाँ हैं वो शिव जी के चरणों में यहाँ पर समर्पित होने वाली है। वो खुद के मोक्ष के लिए यहाँ पर प्रे करने वाली है। ये जो प्रेत आत्माएँ हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं, जो इस जन्म मरण के चक्कर में जो अटकी हुई है, ये साइकिल्स जो होती है उसमें अगर ये स्टक हुई है, तो अब ये शिव जी के चरणों में जाकर उनसे मुक्ति की मांग करने वाली है। ये बहुत बड़ा मैसेज है। अगर आप खुद शिव जी के भक्त हो
तो शिव जी के भक्तों के लिए ये मैसेज है कि आपके ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं थी वो सब अभी वैनिश होने वाली है, सब निकल जाएगा, सब ख़त्म होने वाला है और ऑलरेडी कुछ लोगों की लाइफ में ख़त्म हो चुका है। बहुत पॉजिटिव मैसेज है गाइस यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज निकल कर आ रहा है कि अगर आप फेमिनाइन एनर्जीज़ में हो तो आपके जो मैस्कुलिन है वो अब डिवाइन मैस्कुलिन में कन्वर्ट होने जा रहे हैं। आपके मैस्कुलिन की अवेकनिंग होने वाली है। वो खुद से आपके मैस्कुलिन शिव जी को सरेंडर होने वाले हैं और आपके मैस्कुलिन के अंदर जो शिव जी का अंश है वो अब जागृत होने वाला है गाइस। आपके मैस्कुलिन के अंदर का शिव का अंश जागृत होने वाला है और आपके मैस्कुलिन खुद की पावर्स को समझने वाले हैं। वो किस लिए यहाँ पर आए हैं वो खुद उन्हें रियलाइज़ होने वाला है। आप ही उनकी ट्विन फ्लेम हो ये भी आपके मैस्कुलिन को समझ में आने वाला है, बिकॉज़ यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन की भी एनर्जीज़ ये कार्ड मुझे दे रहा है। हो सकता है आपके मैस्कुलिन के लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो जिससे कि आपके मैस्कुलिन का ये लास्ट टेस्ट होगा। शिव जी उन्हें टेस्ट करने वाले हैं और फाइनली उन्हें उनका जो रिज़ल्ट है वो मिलने वाला है। अगर आपके मैस्कुलिन इस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो फिर आप लोगों का परमानेंट रियूनियन हो जाएगा और आपके मैस्कुलिन की लाइफ में आज तक जो भी फाइनेंशियल दिक्कतें थी, जो भी जिन भी चीज़ों में वो फंसे हुए थे वो सब चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और पावरफुल एनर्जीज़ है। यहाँ पर कुछ लोगों का थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होने वाला है। ये भी यहाँ पर मैसेज मुझे आ रहा है किसी के लिए तो। और बाकी जो है अभी श्री कृष्ण राधा और कृष्णा दोनों की भी ब्लेसिंग्स है, बिकॉज़ ये दोनों एक ही है। जैसे कि शिव जी और माता पार्वती जब असुरों का संहार करने के लिए आती है माँ काली के रूप में, तो शिव जी और काली माता ये भी, और कृष्णा जी को भी काली माता के ही रूप में जाना जाता है। मतलब ये सब डिवाइन पावर्स एक दूसरे से कोरिलेटेड ही होती है गाइज। तो एनर्जीज़ मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल पॉजिटिव है। तो जो श्री कृष्णा के भक्त हैं, जो राधा रानी को पूजते हैं, जो कृष्णा जी को पूजते हैं, दोनों की भी ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी हुई हैं। अगर आप गौ माता की सेवा करते हो, पशु पक्षियों को खाना खिलाते हो, उनके प्रति आप बहुत ज़्यादा दयालु भाव रखते हो, तो कृष्णा जी बहुत प्रसन्न है आप पर। बहुत प्रसन्न है। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ है गाइज यहाँ पर। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है। वो इतने ज़्यादा प्रसन्न है आप पर कि वो आपकी जो आपसे छीनी हुई खुशियाँ हैं वो दोबारा से लौटाने वाले हैं। अगर किसी स्त्री पर अन्याय होता है तो भगवान बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, बिकॉज़ स्त्री एक शक्ति है, शक्ति स्वरूप होती है। अगर उसे अपमानित किया जाए तो फिर एक जो पुरुष होता है, उस पुरुष से माता लक्ष्मी, माता सरस्वती सब रुष्ट हो जाती हैं, सब नाराज़ हो जाती हैं। तो अगर आपके पार्टनर ने आपको यहाँ पर कुछ हर्ट किया है, डिच किया है, तो उन्हें तो उनका कर्मा भी मिल रहा है, बिकॉज़ कर्म और धर्म रिप्रेजेंट करते हैं कृष्णा जी। उन्होंने बताया है कि अगर आपके सामने आपके सगे भी खड़े हैं लेकिन वो गलत है, तो भी आपको हाथ में धनुष्य बांध लेने से मुकरना नहीं है। अगर वो गलत है तो ही। ये तो आपको महाभारत सभी को पता है क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो अगर इन केस आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हैं, ये मैसेज आपके लिए आ रहा है कि आपके लाइफ में भी अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि धर्म के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, गलत रास्ते को अपना रहे हैं,
चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हो, जो आपके ब्लड रिलेशनशिप में हैं, अगर वो गलत राह पर जा रहे हैं, नकारात्मक चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पार्टीज़ करना, ड्रिंक्स करना, स्मोकिंग करना, बहुत ज़्यादा जो गंदी वीडियोस होती है वो देखना, मतलब बहुत ज़्यादा लस्ट की एनर्जीज़ में रहना, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना, गंदी गंदी गालियाँ देना, हमेशा गॉसिप करना, नेगेटिविटी में रहना, दूसरों के प्रति जेलसी की भावना रखना, अगर ये सब चीज़ें आपके फैमिली मेम्बर्स में हो रही है तो ये गलत रास्ता होता है। गलत रास्ता मतलब यही नहीं कि तंत्र मंत्र कोई कर रहा है, कोई वशीकरण ब्लैक मैजिक कर रहा है, ये तो गलत है ही, इसका तो मतलब इस पर कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, ये सब नकारात्मक ऊर्जाएं होती है व्यक्ति के अंदर की। अगर आपके घर में कोई इन चीज़ों में जा रहा है, इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, या आप खुद इसमें फंसे हुए हो, तो वक्त रहते संभल जाइए। अगर घर में कोई है तो उसे सही राह दिखाइए, उसे समझाइए। ये मैसेज किसी के लिए निकल कर आ रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा मांस मछली का सेवन कर रहे हो, किसी के लिए मैसेज है कि आपको ये बंद करना है, टोटली बंद करना है। कुछ लोगों का सैटर्न ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव अफेक्ट उन्हें दे रहा है। सैटर्न रेट्रोग्रेड में हो सकता है अगर यहाँ पर किसी की बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, घर फैमिली में किसी के हेल्थ इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, खुद के हेल्थ इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, और आप सोचे समझे बगैर बहुत सारे लोगों से कंसल्ट कर रहे हो, जिनके पास प्रॉपर नॉलेज भी नहीं है, बस आप किसी भी इंसान के पास जा रहे हो, सलाह ले रहे हो, जो भी वो आपको उपाय बता रहे हैं आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर मांस मछली सेवन अगर आप कर रहे हो वो पूरी तरीके से बंद कर देना है। आपको सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए यहाँ पर स्ट्रिक्ट मैसेज किसी के लिए आ रहा है। जब तक आप सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करते हो, आप आपके स्पिरिचुअल पाथ पर आगे नहीं बढ़ सकते हो। अगर यहाँ पर कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, परमानेंट रियूनियन चाहते हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा साधना करके कुछ सिद्धियाँ हासिल करना चाहते हो, तो गाइज़ यहाँ पर कुछ लोग ये सब हासिल करना चाहते तो है, लेकिन वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। मतलब जो अगर आपको कुछ सिद्धियाँ प्राप्त करनी है तो उस केस में आपको आपका लाइफस्टाइल भी चेंज करने की ज़रूरत है। आपको जो खाना है आपका वो सात्विक लेना है, लाइट लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें खा रहे हो, बहुत ज़्यादा आप फ्राइड चीज़ें खाते हो, आपका बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती है आपको, या फिर आप बहुत ज़्यादा फ्रोज़न फूड्स खा रहे हो, या फिर वो जो बाहर के बहुत ज़्यादा बाहर का खाना आपको ज़्यादा पसंद है, तो वो आपको बंद करना है गाइज़। ये मैसेज है किसी के लिए यहाँ पर। मतलब कोई तो है यहाँ पर कि जो आध्यात्मिक जर्नी पर आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो सही प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैसेज है कि आपको सात्विक खाना लेना है, अच्छे कर्म करने हैं, आपकी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है वो आपको शेड्यूल बनाना है आपका, और उसी हिसाब से आपको करना है। सुबह या शाम जो भी आपका फ्री टाइम होता है, आपको उस वक्त स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए वक्त देना ही देना है। अगर आप एक्सक्यूज़ेस यहाँ पर दे रहे हो कि आपको वक्त नहीं मिल पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो स्केड्यूल है वो आपका स्केड्यूल गलत है। आपको वो सही ढंग से सब चीज़ें एडजस्ट करनी है। ये मैसेज आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली है। जिन भी लोगों के लिए आया है गाइज़,
प्रॉपरली इसे फॉलो कीजिए, तभी ये सिद्धि आपको प्राप्त होगी। और एक बात, अगर आप मेडिटेशन करने के बाद या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के बाद अगर आप तुरंत वॉशरूम जाते हो तो आपको वो बंद करना है। आपको कुछ देर बाद वॉशरूम जाना है। ये वाला मैसेज भी है किसी के लिए। उससे क्या होता है गाइस कि अगर आपने बैठकर मेडिटेट किया है, मंत्रा चैंटिंग की है, आपके बॉडी में वो पावर अभी फ्लो हो रहा है और सडनली अगर आप वॉशरूम जाते हो तो आपके रूट चक्रा से वो एनर्जीज़ रिलीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर उस केस में क्या होता है कि बहुत दिनों से अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, लेकिन फिर भी उसका 100% असर आपकी लाइफ में नहीं दिख रहा है। कुछ लोगों को ये दिक्कतें आ रही है कि आप बहुत सालों से मेडिटेट कर रहे हो, मंत्रा चैंट कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन क्या होता है आप जितनी देर बैठते हो उसके मतलब आपका ये जो साधना ख़त्म हो जाती है। तुरंत उठने के बाद अगर वॉशरूम जा रहे हो तो ये आपको थोड़ा सा बंद करना है, तभी वो एनर्जीज़ आपके बॉडी में अच्छे तरीके से फ्लो होगी या उसका रिज़ल्ट आपको अच्छे तरीके से आने वाले समय में मिलेगा। ये यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेज है। और कुछ लोगों के लिए ये भी है, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं तो आप यहाँ पर गोमाता की सेवा करना स्टार्ट कर दो या पशु पक्षियों को खाना खिलाना स्टार्ट कर दो, ताकि जो आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आएगी और आपके जो नकारात्मक कर्म है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये आपको बताया जाता है यहाँ पर तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब कुछ अपेक्षा का भाव रख के अगर आप ये करोगे, अगर मैं ये करूँगा या करूँगी तो मेरा ये अच्छा हो जाएगा, तो ये मत कीजिए। अगर आपकी पूरी भावना है, अगर आप अंतरात्मा से किसी की सेवा करना चाहते हो, पशु पक्षियों की सेवा करना चाहते हो तो ही कीजिए। कुछ भाव रख के अगर करोगे तो फिर वो इंटेंशन आपका गलत हो जाएगा। तो ये है गाइज़, आपके साथ जो भी शक्तियाँ बनी हुई है वो ये है, माता काली की शक्ति है, माता दुर्गा की शक्ति है, माता सरस्वती की शक्ति है आपके साथ में, सूर्य देव की शक्ति आपके साथ में है, नंदी जी मतलब शिव जी की शक्ति है साक्षात आपके साथ, और राधा रानी और कृष्णा जी की भी शक्तियाँ है आपके पास। तो आपके पास मतलब आपके साथ बनी हुई है ये शक्तियाँ। ये हमेशा आपको गाइड कर रही है, सही राह दिखा रही है। और यहाँ पर जो भी मैंने गाइडेंस प्रोवाइड किया, जो भी बातें बताई, ये इन्हीं शक्तियों के द्वारा कन्वे कर रही हूँ मैं आपको। यही शक्तियाँ, ये मैसेजेस आपको बताना चाहती है कि वो आपके साथ बने हुए हैं। लेकिन अगर आपके कुछ ब्लॉकेजेस है, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ बातें आपको अगर समझ में नहीं आ रही है और आप इनकी साधनाएँ कर रहे हो, तो वो आपको यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू। तो अगर आपसे रिलेट हुआ है, कितना रिलेट हुआ है, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मुझे भी समझ में आएगा कि कौन सी एनर्जी किसके साथ रिलेट हुई है यहाँ पर, राइट। तो ज़रूर बताइए कि आप किस शक्ति की साधना कर रहे हो और कौन सी एनर्जी आपके साथ रिलेट हुई है, ये ज़रूर बताइए कमेंट में मुझे। और जो भी शक्ति है आपसे जुड़ी हुई है उसे आप ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए गाइज, ओके। तो यही है आज का आपका टॉपिक। कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।